बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट पीपी अकेडमी डेरा गाजी खान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट थर्ड बैच का ये पेपर है और मॉर्निंग का ये पेपर है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्सअप आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे लेकिन मोस्टली क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे इसमें। जैसा कि पहला क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पूछा गया था कि लियाकत अली खान ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पेश किया। तो लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था 7 मार्च 1949 को और ये पास हुई थी 12 मार्च 1949 में। डायआर्की 1919 के एक्ट में आई थी और पाकिस्तान इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत सेपरेट हुआ था इंडिया से। और टोटल शुगर मिल्स उस वक्त जो थी वो दो थी जी, पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। पाकिस्तान में दो थी। प्लीज का जो सिनेमा होता है इसको मैंने सर्च किया, जितना सर्च किया इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं आपको सर्च करके दोबारा से दिखा देता हूँ इसका ऑथेंटिक आंसर, क्योंकि मैंने जितना इसको सर्च किया है इसका जवाब दो आ रहा था। तो हो सकता है कि इसका जवाब कोई और हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो मुझे यहाँ पे जितने भी आ रहा है, गूगल आपके सामने एआई गूगल का यही कह रहा है कि दो शुगर मिल्स, पाक एमसीक्यूज में भी दो शुगर मिल्स है। और वर देयर टू शुगर मिल्स इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे इसको सर्च करते हैं जी। तो ओनली टू शुगर मिल्स आ रहा है यहाँ पे नीचे सारा। अच्छा, शुगर इंडस्ट्री, यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट में भी दो शुगर मिल्स कह रहा है, दो शुगर फैक्ट्रीज। और यहाँ पे आपके पास इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में भी दो शुगर फैक्ट्रीज का जिक्र किया गया है। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन में भी दो शुगर मिल्स का कहा जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं। और बिलीथ का जो है चेयरफुल हैप्पी होता है मतलब, और ट्रेविस्टी कहते हैं मौकरी मजाक उड़ाने को, डिस्टॉर्शन को इम्प्रूडेंट कहते हैं प्रूडेंट चालाक वाइस समझदार को, डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, लेजी का मतलब होता है सुस्त, इम्पोर्टेंट बेकार, ना हमारा नकारा रहने वाला। मटेरियल फाउंड इन स्ट्रीम इसको एवोल्यूम कहते हैं, सेडिमेंट भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जो होती है ये प्रेजेंट कहाँ पे, अटलांटिक ओशन के अंदर है। बोंडी बीच आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। लाइट रीचेस अर्थ के अंदर 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। 2744 का जो है क्यूब स्क्वायर ये कहलाता है, ये आपका 14। इसका जवाब होता है यूएस इलेक्टोरल कॉलेज वोट 538 है। अगर आपके पास पेपर्स कमजोर हैं और आपके पास पेपर्स याद नहीं हो पाते तो आप लोगों के लिए हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक एक एमसीक्यूज की एसोसिएशन बताई जाएगी। जैसे आज मैंने पेपर बनाया था पेपर नंबर 234, जिसमें ये था, सॉरी पेपर नंबर 237, जिसमें 10 क्वेश्चन थे और उस 10 क्वेश्चन से हमने कोई 60 क्वेश्चन कवर किए हैं अपना जीके के। और उसमें भी जो रेलिवेंट थे, जो रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये नहीं कि आपको कोई बाहर का क्वेश्चन बताया या कोई और क्वेश्चन बताया। जो बीपीएससी में उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो इसकी फीस है सिर्फ 1000 रुपये। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे मैं नंबर दे दूंगा, आप वहां से रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूएस इलेक्ट्रॉल कॉलेज वोट 538 है। अप इन देयर का मतलब होता है अनसर्टेन, गैर यकीनी। आफ्ताब रबे बाम का मतलब होता है कि वक्त करीब आना, आखिरी वक्त के करीब, अंजाम के करीब होना, जिंदगी के आखिरी दिन होना। और इस तरह यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। असल में मैंने वीडियो में दूसरी तीसरी बार बना रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि कुछ माइक का इशू है और कुछ सिस्टम का इशू है, जिस वजह से ये वीडियो तीसरी बार बन रही है। जिंदगी के आखिरी दिन करीब होना, बहुत बुरा हो जाना, या किसी चीज का अंजाम के करीब होना। तो दिल बढ़ाने का मतलब होता है हौसला देना, आप होने का मतलब होता है पानी पानी होना या शर्मिंदा होना। शेर के आखिरी में हम आवाज अल्फाज काफिया कहलाते हैं। आदात तशबीह गोया, जैसे, जैसी, सी, सा, की, मानी, इस तरह के अल्फाज होते हैं। नज़म गोई, नज़म लिखना, शायरी करना। इसे मरफू हदीस कहते हैं, जो कंपेनियन है वो प्रॉफिट नरेट करें। अमीर हज हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। हजरत जैनब बिनत खुजैमा जवाब था जी कि कौन सी उम्महातुल मोमिनीन की वफात हुई हजरत खुजैमा के बाद, तो हजरत जैनब बिनत खुजैमा। हजरत उमर ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपना आधा माल पेश किया, हजरत अबू बकर ने पूरा। कुल से 5 उठते हैं और 5वीं सूरत सूरह जिन है। 4 कुल और 5वीं सूरत जिन। ज़बूर अजम, ये बुक है अल्लामा इकबाल, ज़बूर अजम या ज़बूर अजम बुक अल्लामा इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, खैरपुर स्टेट सिंध में है। करंट गवर्नर ऑफ सिंध जो है वो आपके निहाल हाशमी है। और बलूचिस्तान के शेख जावेद खान मंदो खान है। सीएम सरफराज बुगटी है। पाकिस्तान 2017 में फुल मेंबर बना एससीओ का, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान जो है वो अमीर खान मुत्तकी। और कजाकिस्तान से अफगानिस्तान का बॉर्डर नहीं लगता। ग्रेट अर्थक्वेक आया था मार्च 2025 में म्यांमार के अंदर। और 2004 के समर ओलंपिक्स हुए थे ग्रीक्स एथेंस में। 2004 के थे, 2024 के थे। यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं, समर ओलंपिक्स। अच्छा, आपके पास अगर क्वेश्चन पूरे हों तो आप मुझे लाजमी व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, उस पर सेंड कीजिएगा। मैं फिर पूरे की जो है वो बना दूंगा।
पेरिस में हुए थे जी, समर ओलंपिक्स पेरिस में, होस्ट पेरिस और फ्रांस थे जी। मैं फिर पूरे उनकी वीडियो बना दूंगा उनके उन तमाम क्वेश्चंस की, और इस आपको ऑथेंटिक आंसर्स बताकर गूगल से सर्च करके। पाकिस्तान कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो चार्ली हिल्स में हुआ था, बलूचिस्तान में। पाकिस्तान ज्वाइन आईएमएफ 1950 में, पाकिस्तान ने 1950 में आईएमएफ को ज्वाइन किया था। बास्केटबॉल फेडरेशन 1958 में बनी, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन 1950 में बनी। अच्छा, इंडस और झेलम के दरमियान थल डिजर्ट है, तमिलनाडु में कोई डिजर्ट नहीं है। पाकिस्तान मोस्ट फेमस कैश क्रॉप कॉटन है। पाकिस्तान इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम चाइना, चाइना से ज्यादा दरामदात करता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 मुस्लिम लीग ज्वाइन की, रूल हेल्प कायद आजम मोहम्मद शफी। अच्छा, इसमें मैंने जो सर्च किया तो उसमें कोई जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन अगर वहां पे शफी नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं था तो फिर सर मोहम्मद शफी हो सकता है जवाब। इसके हवाले से मुख्तलिफ राय आती है, कोई कहता है कि किसी ने नहीं प्रिपेयर करवाए और खुद ही प्रिपेयर किए, ड्राफ्टेड द 14 पॉइंट्स इन मार्च प्राइमरली। ठीक है जी, उन्होंने खुद ही किए, यहाँ पे वो कह रहा है। मुस्लिम लीडर खिलाफत मूवमेंट में अली बिरादरान ने लीड किया था खिलाफत मूवमेंट को 1919 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर एंड मौलाना शौकत अली। सर सैयद अहमद खान 1877 से 1883 तक 2 दफा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे। टॉम्ब ऑफ लाल शहबाज कलंदर सेवन शरीफ में सिंध में है। और वेयर आर कॉइन्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान में, पाकिस्तान में लाहौर के अंदर जो है वो कॉइन्स होते हैं, बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। पाकिस्तान कौन सा प्लांट है जो खुद अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, वो कैक्टस है, कस्काटा, अमर बेल जिसे कहते हैं। रिसेंट अमेंडमेंट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में हुई। और न्यूजीलैंड का लॉन्गेस्ट डे 21-22 दिसंबर को होता है। परफेक्ट पीपीएस एकेडमी आप लोगों की बेस डेवलप करने के लिए, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए जो है जीके का सेशन ले रही है, जिसमें कंप्यूटर प्लस जीके का सेशन होगा। और आपको क्या किया जाएगा, उसमें आपकी बेस डेवलप करवाई जाएगी, आपको सीक्वेंस से सारे मालूमात बताए जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो, स्टेटमेंट समझ सकें। तब अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना आएगी तभी आपको आंसर आएंगे, और ये तब होगा जब आपको हिस्ट्री पता होगी, जब आपको पता होगा कि कौन से ईयर के अंदर कौन से वाकयात हुए। इस्लामियात में भी इस तरह से कहाँ से हमारी इस्लामियात स्टार्ट हुई और फिर कहाँ से हमारी पाकिस्तान अफेयर शुरू हो रही है, फिर जीके, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, इसी तरह से तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। सेशंस ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कीजिए। अगर आपके पास पूरा पेपर हो किसी भी बैच का तो आप हमें सेंड कर दीजिए। आपका जिस बैच से भी ताल्लुक हो आप हमें पेपर सेंड करेंगे, हम आपको उसकी ऑथेंटिक वीडियो बना कर देंगे विद ऑथेंटिक आंसर। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।